हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग लीगल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो लीगल अप्रोच PSI और ऑप्शनल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा कोर्स जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा एंड आवर वेबसाइट इज़ readefaedu.com, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर के कोर्स डिटेल्स देख सकते हैं। अब लीगल अप्रोच के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ इन शॉर्ट, अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर कोई आपसे पूछे कि लीगल अप्रोच है क्या, तो देखो स्टेट जो है, अगर मैं आपको बोलती हूँ स्टेट, तो स्टेट एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। किस चीज़ की फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आपको लॉज बनाने हैं, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, साथ में अगर आपको लॉज को एनफोर्स करना है, सो एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, तो लॉज बनाने का और उनका एनफोर्समेंट के लिए स्टेट एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। स्टेट का मतलब हो गया कंट्री, इस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। इसीलिए ये जो लीगल अप्रोच है ये किससे डील करती है आपके, कि जितने भी आपके लीगल प्रोसेसेस हो गए, ठीक है, जो आपकी लीगल बॉडीज़ हो गई, ठीक है, या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस कह लो इनको, या फिर आपका जस्टिस हो गया, देन आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, इन सब चीज़ों से डील करता है आपका ये लीगल अप्रोच, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ हो गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टेट। स्टेट क्या बनाएगा? लॉज बनाएगा भी, लॉज को एनफोर्स भी करेगा। इसलिए ये लीगल अप्रोच इन्हीं सब के बारे में है। तो ये लीगल आपके बॉडी से डील करेगा, लीगल प्रोसेसेस से, इंस्टीट्यूशन से, जस्टिस से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से। अब इस पूरी लीगल अप्रोच के कुछ सपोर्टर्स भी रहे हैं। कौन कौन से सपोर्टर्स रहे हैं ये ज़रूर ध्यान में रख लेना, ये आप नोट कर सकते हो। सिसेरो है, देन जीन बॉर्डन है, देन आफ्टर दैट थॉमस हॉब्स हैं, ठीक है, थॉमस हॉब्स इनके सपोर्टर हैं। देन जेरेमी बेंथम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जॉन ऑस्टिन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डाइसी, ठीक है। देन सर हेनरी मेन, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं इसके सपोर्टर्स रहे हैं इस पूरी लीगल अप्रोच के। अब अगर मैं बात करूं आपके लीगल अप्रोच है क्या, तो थोड़ा सा अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट readefaedu.com। यहाँ पर आप PSI और ऑप्शनल, जो कि आई एम टेकिंग दिस कोर्स, तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द कोर्स। हमने इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बेसिक और एडवांस कोर्स में। बेसिक कोर्स इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ऑल इन ऑल, कि आपके कंसेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। और एडवांस जो है ये पेड कोर्स रहेगा, जिसमें आगे आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। सब क्वेश्चंस जो है पूरा कोर्स इंक्लूडेड रहेगा इसमें। ऑलराइट, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो लीगल अप्रोच बेसिकली किसके बारे में बात करता है? लीगल अप्रोच अब पॉलिटिक्स को समझता है लॉ के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आपका मान लो एक आपकी गवर्नमेंट हो गई, दिस इज़ योर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है उसके कुछ ऑर्गन्स भी रहेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स रहेंगे इस गवर्नमेंट के, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये गवर्नमेंट जो काम करेगी, तो एक आपका कुछ एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। अब ये गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। अब इन ऑर्गन्स को भी अलग अलग तरीके से फंक्शन करना पड़ेगा, तो इसीलिए इनकी अपनी अलग अलग लीगल पोजीशंस होंगी, ठीक है। फर्दर इनकी अपनी लीगल पोजीशंस होंगी, इनकी अपनी पावर्स होंगी, इनके अपने प्रोसीजर्स होंगे, जो कि अगर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कोई भी एक्शन लेंगे, मान लो ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हो गया, उन्होंने एक नई रेल यात्रा की शुरुआत की, या कोई भी नया रेलवे लाइन जो है वो बनाई, तो अब ये रेलवे लाइन उन्होंने जो बना दी है, तो उनका ये जो एक्शन रहा है, ये जो एक्शन उन्होंने किया है वो लीगली वैलिड रहे। तो ये लीगली वैलिड कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दीज प्रोसीजर्स, दीज पावर्स, उनकी अपनी लीगल पोजीशंस, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है बेसिकली ये अलग अलग उसमें डिवाइडेड रही है, कि पहले इनका लीगल प्रोविजंस हुए, फिर आगे फर्दर गवर्नमेंट हो गया, उनको भी अपने अपने लीगल प्रोविजंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर गिवन है कि लीगल अप्रोच इंडियन पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जितने भी प्रोविजंस रहेंगे उनके इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे, कि मान लो अभी ये कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर
किसी का मर्डर होता है तो उसे 14 साल की सज़ा होगी, 14 ईयर्स की उसको कैद हो जाएगी, ठीक है। अब किसी ने मर्डर कर दिया तो इसका लीगल प्रोविज़न क्या हुआ, 14 साल की सज़ा हो गई, ठीक है। अब होगा क्या कि यही सेम चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आएगी। तो अब इन लीगल इम्प्लीकेशंस का, ये कौन से लीगल इम्प्लीकेशंस रहेंगे अलग अलग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे, इसको एनालाइज करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी सीधा सीधा समझ में आ जाएंगे, आपको दिखाई देंगे। साथ में जो आपकी लीगल अप्रोच है इंडियन पॉलिटिक्स की, वो इंटरनेशनल लॉ को भी साथ ही साथ देखेगा, ठीक है, कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इंटरनेशनल लॉ के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देती हूँ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या बात होती है कि यहाँ पर हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में देखना है और हर एक कंट्री को, जैसे इस कंट्री की अभी ये टास्क हैं जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, तो अब आपको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो है ये चीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो इस बारे में अब आपको क्या है, तो इंडियन पॉलिटिक्स की जो लीगल अप्रोच है वो इंटरनेशनल लॉ के रिक्वायरमेंट्स के टर्म्स में भी इसको एनालाइज करेगी। अब एडवर्ड कॉविन थे एक, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है प्रेसिडेंट, हिज ऑफिस एंड पावर्स। इसमें क्या है, इन्होंने लीगलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किया है। किस तरीके से, जैसे कॉर्विन ये कहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आएंगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उठाई और जजमेंट्स उठा के जो भी उनकी जजमेंट्स रही सुप्रीम कोर्ट की, उससे ही ये डिसाइड किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स को डिस्क्राइब कर दिया। बहुत सही आइडिया था ये, है ना। बट जो लीगल आपकी अप्रोच है वो कुछ ऐसे जो एक्स्ट्रा लीगल फैक्टर्स हो गए पॉलिटिक्स के, उसको इग्नोर कर देती है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये एक ड्रॉबैक रहा है। तो यहाँ से आप क्या बात कर सकते हो कि क्रिटिसिज्म क्या रहा है आपके लीगल अप्रोच का। सो दिस इज़ बेसिकली द क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि आपकी जो ये लीगल अप्रोच है एक्स्ट्रा लीगल फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कि जितनी भी आपके पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, प्रोसेसेस हैं, बिहेवियर है जो कि लीगल फॉर्मल फ्रेमवर्क के बाहर काम करता है, उन फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने में ये लीगल अप्रोच काफ़ी नहीं रहती है। बट इन ड्रॉबैक्स के बावजूद ये जो लीगल अप्रोच है ये पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंट नहीं है। कोई भी अप्रोच देखो इनसिग्निफिकेंट तो नहीं ही है, क्योंकि वन और दी अदर प्लेस में हर अप्रोच जो है वो काम आ जाती है, कि एक ना एक फैक्टर में ये अप्रोचेस जो हैं वो काम आ जाएगी। ये यहाँ पर आपकी लीगल अप्रोच काम आ गई, यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काम आ गई, ठीक है, या लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मिलकर के यहाँ पर काम आ गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये फिट हो ही जाती है। तो ये है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ भी पॉलिटिकल प्रोसेस होता है कि मान लो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इतना ही, आप मान लो 15,000 ही आप सिर्फ जो है अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए ये आप ग्रांट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया जो कि एक लीगल प्रोविज़न में कल्मिनेट हुआ, ठीक है, एक लीगल प्रोविज़न में कल्मिनेट हो गया ताकि ये इफ़ेक्टिव रहे और स्टेबल रहे। तो इसीलिए लीगल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अगर आप स्टडी करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर एक कंट्री की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके की है, ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा है बस लीगल अप्रोच के बारे में। मोस्टली क्या होता है कि लीगल अप्रोच या तो अकेले पूछ ली जाएगी या फिर लीगल अप्रोच इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के साथ भी पूछी जा सकती है, कि लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो लीगल अप्रोच हमने पढ़ी है इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट में हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज आवर वेबसाइट readedu.com। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जितना हो सके लेक्चर्स को सपोर्ट करिए, शेयर करिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।